हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और जब आप सब बढ़िया हैं तो आप सभी की दुआओं से मैं भी यहाँ पे बढ़िया हूँ एकदम। और गाइज आज बच्चों की छुट्टी है, पर मेरी बड़ी बेटी अपने पापा के साथ गई है, उनके साथ उनकी शॉप पे। तो वो चली गई है सुबह ही, और बेटा और बेटी यहीं पे हैं। तो वो दोनों अपना अंदर बुक्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए बैठाऊंगी अभी, क्योंकि कल एग्जाम है तो रिवीजन वगैरह करेंगे। और गाइज इसीलिए थोड़ा सा आज मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि बच्चे घर पर हैं। और आप सभी को पता है जब बच्चे घर पर रहते हैं ना तो थोड़ा तो लेट हो ही जाते हैं। तो फिलहाल अभी कुछ काम नहीं हुआ है। आज नाश्ते में बनाए हैं सुबह जवे और चाय। तो हस्बैंड और बेटी करके जा चुके हैं, और जो बच्चे घर पर हैं इन्होंने भी कर लिया है। अभी मैं बची हूँ, तो मैं भी चलती हूँ किचन में। और अभी सारा सामान और सारा काम ना मेरा ऐसे ही फैला पड़ा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे देखो, आज मैंने बनाए थे जवे और इसमें है चाय। तो अभी इन चीज़ों को गर्म करती हूँ। और ये देखो पूरी रसोई भाई सुबह सुबह ना कैसी हो जाती है, रसोई की हालत आप देख सकते हैं कि कैसी हो जाती है। तो पहले मैं गैस जला देती हूँ। और गाइस ये मेरी किचन की नहीं, सभी की किचन की यही हालत होती होगी सुबह सुबह, कमेंट करके जरूर बताना। और उसके बाद ही हमें ना समेटनी पड़ती है। तो बस अभी चाय गर्म हो जाएगी, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी फटाफट से ना नाश्ता कर लेती हूँ पहले। और नाश्ता करने के बाद ही ना घर के बाकी के काम करूँगी, क्योंकि नाश्ता कर लेते हैं ना तो काम फिर आराम से होते रहते हैं, किस टाइम तक भी हो जाए। तो बस मेरी कोशिश आज यही रहेगी कि मैं फटाफट से नाश्ता करने के बाद ना फटाफट से अपने कामों में लगूं और घर के सारे काम फिनिश करूं, ताकि फिर मैं थोड़ा समय आज बच्चों को दे सकूं। क्योंकि मुझे छोटी बेटी, बड़ों बच्चों की तो मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं है, बच्चे याद कर लेते हैं खुद से ही। पर छोटी बेटी को मुझे लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि छोटे बच्चे भाई बिना मम्मियों के ना पढ़ते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं बिल्कुल भी बुक्स लेके। अभी मैंने उससे कहा है कि थोड़ा सा रिवाइज़ कर लो, उसके बाद फिर मैं देखूँगी तुम्हें। तो वो गाइज अभी अपनी बुक्स ही ढूंढने पे लगी हुई है। मिल गई, बैठ के याद करो। और गाइज दिखाती हूँ आपको। तो गाइज ये बुक्स देखो लेके आई है, इसको हर समय ना खेलने की पड़ी होती है। बुक्स ढूंढ के लाइए, तो ये भी ना थैले में रख के लाइए, ये देखो। और अभी ये फैला पड़ा है सब कुछ। इन्होंने ना दोनों ने यहाँ पे खाना खाया था, मतलब अभी मैं तो चली गई थी नहाने के लिए, और इन्होंने खुद से ही लेके खाया था, बेटे ने दे दिया था तो खुद से लेके खाया था। तो गाइस खा के ना यहीं पे बर्तन वगैरह छोड़ दिए हैं। तो जब तक मेरी चाय वगैरह गर्म होती है ना तो लो कर देती हूँ गाइस, नहीं तो फिर निकल जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ जब तक मेरी चाय वगैरह गर्म होती है ना तो मैं ये बर्तन वगैरह ना इकट्ठे करके सारे यहाँ से उठा के ये चादर वगैरह झाड़ देती हूँ। उसके बाद आराम से बैठ के मैं नाश्ता करूँगी, और फिर अपने बच्चों को टाइम दूंगी आज, क्योंकि गाइस बच्चों के एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैसे अभी मेरी छोटी बेटी का तो बस एक ही एग्ज़ाम बचा है कल, वो उसके ख़त्म हो जाएंगे। बस बड़े बच्चों के बचे हैं दो एग्ज़ाम, एक कल है और एक बाद में, बस। तो फिर उनकी भी टेंशन खत्म। फिर थोड़े दिन की 10-5 दिन की इनकी छुट्टियाँ रहेंगी, तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो फटाफट से ना मैं यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देती हूँ और फिर करती हूँ नाश्ता। और आप कहीं मत जाइएगा, ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं दिखाती हूँ आपको, मेरी बेटी और हस्बैंड सुबह ही नाश्ता करके जा चुके हैं, तो वो मैं ब्लॉग में आपको आगे दिखाती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी वीडियो को, ताकि मेरी यूट्यूब की फैमिली बड़ी हो सके आप सभी के प्यार और सपोर्ट के साथ। तो बैठो बेटे, हाय कर दो। अच्छा तो गाइस चलिए जी, फटाफट से हम इतने काम खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं। तो जी ये सुबह की क्लिप है जो मैंने चुपके से शूट कर ली थी, क्योंकि गाइस मेरे हस्बैंड कैमरे के सामने नहीं आते हैं, तो इसीलिए ना ये नाश्ता कर रहे थे मेरी बेटी और हस्बैंड, तो मैंने आराम से शूट कर ली थी, पर पता चल गया था बाद में। और गाइस यहाँ पे फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। सबसे पहले तख़्त की साफ़ सफाई की, क्योंकि यहाँ पे ना धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है। और उसके बाद आ गई थी फिर किचन में नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह गर्म कर ली थी और जवे भी गर्म कर लिए थे, क्योंकि गाइस सुबह सुबह अगर नाश्ता कर लो ना तो फिर काम आप आराम से करते रहो, कितना भी टाइम लग जाए चाहे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता करके रख लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि पहले ना स्लैब की और किचन की भी साफ़ सफाई कर देती हूँ, तभी आराम से बैठ के मैं नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं फिर रसोई साफ़ करने के बाद ना हाथ वगैरह धुल के आई, और यहाँ पे मेरा नाश्ता हो चुका है रेडी। तो चलिए जी नाश्ता करते हैं। गाइस तो घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं, बस अभी कपड़े भी मैंने मसल लिए हैं। तो मैं जा रही हूँ भाई कोए पे खंगालने के लिए, मतलब कोए पे धुल के लाऊंगी। और गाइस किस किस ने कोए पे कपड़े धुले हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखो मैंने अपने बेटे को भेज दिया है बाल्टी लेके, मैंने उससे बोला है कि चल कोए पे बाल्टी रख के आ,
तो वो जा रहा है कोई पे बाल्टी रखने के लिए और मैं जा रही हूँ आराम से खाली हाथ ब्लॉग बनाते हुए। तो कपड़े धुल के लाऊंगी और देखो अभी दिखाती हूँ आपको मेरी छोटी बेटी क्या कर रही है। अभी देखो मेरी छोटी बेटी ना यहाँ इनके साथ इनके जानवरों को मिलवा रही है। तो गाइस अभी मम्मा कुएं पे कपड़े धुल रही हैं। गाइस किस किस को कपड़े धुलना पसंद है कुएं पे, और कुएं पे ना बहुत जल्दी कपड़े धुल जाते हैं। वैसे तो 3-3 बार संभालने पड़ते हैं, पर कुएं पे धुलते हैं ना तो एक बार में अच्छे खासे साफ हो जाते हैं। तो मुझे कुएं पे कपड़े धोता देखकर किस किस को अपने गाँव की याद आ गई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई गाँव में रहने का ना यही फ़ायदा है। और कुएं पे कपड़े धोना किस किस को अच्छा लगता है और किस किस ने अपने गाँव में जाके कपड़े धुले हैं कुएं पे, फटाफट से कमेंट करके बताना। तो गाइस मैंने तो कपड़े वगैरह धुल लिए हैं, दिखाती हूँ आपको। तो देखो ये रखे हैं धुले हुए कपड़े और मैं दिखाती हूँ मेरी बेटी का। ये देखो ये यहाँ पे नहा रही है और ये आ गया है इसको दंगा करने के लिए। चोट लग जाएगी, चोट रपट जाएगा। गाइस ये देखो ये मेरा बेटा ना गाइस इतनी ज़्यादा दंगा करता है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा दंगा करता है। ये नहा रही है तो इसको अच्छे से नहाने नहीं दे रहा है। देखो अब मैंने उसको हटा दिया है, वरना इसको ना नहाने नहीं दे रहा था, दंगा कर रहा था। बेटा चोट लग जाएगी ऐसी। गाइस किस किस ने कुएं में ऐसे मस्ती की है कमेंट में ज़रूर बताना। और कुएं पे नहाना किस किस को अच्छा लगता है ये भी ज़रूर बताना। हम तो कुएं पे इस तरीके से नहीं नहा पाए हैं क्योंकि हम गांव में नहीं रहते थे, तो इस वजह से। पर भाई हमारे बच्चे गांव का फुल आनंद लेते हैं। और अब यहाँ पे देखो गाइस जिसने इसकी चप्पलें फेंक दी हैं, निकाल के दे जल्दी बेटा, फिर मिलेगी नहीं आगे घास में। गाइस देखो ये इतनी दंगा करता है। ये देखो नहाने नहीं दे रहा, देखो वो फेंक दिए। गाइस ये बहुत दंगा करता है, नहाने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। ये देखो ये इतना बड़ा हो गया है वो गिर गई है। ये इतना बड़ा हो गया है पर ये दंगा इतनी ज़्यादा करता है कि बस कुछ पूछो ही नहीं। जल्दी से नहाओ और चलो घर। अरे फिर फेंक दी। का फुल एंजॉय चल रहा है। जल्दी से चलो अब काफ़ी देर हो गई है, चलो जल्दी, जैसे जल्दी चलो बेटे चलो। तो गाइस इसको भेज दिया है पानी लेके और मैं चलती हूँ ये वाली बाल्टी लेके और धुलते नहीं सॉरी फैलाते हैं कपड़े। और फिर जैसे जल्दी आओ मुझे याद भी कराना। हे गाइस तो शाम का समय हो चुका है और फिलहाल मैंने निकाल ली है सिलाई मशीन बाहर, क्योंकि बच्चों की ड्रेस में थोड़ी सी सिलाई वगैरह उधड़ गई थी तो वो ठीक कर ली है। और देखो मैं अपने बेटे के कारनामे आपको दिखाती हूँ। गाइस ये स्कूल की शर्ट है तो इसकी ना पूरी जेब ही देखो हटा दी है। अब मुझे ये अभी नई शर्ट दिलवाई थी पिछले महीने ही, और यहाँ पे देखो ये जेब हटा दी है। पता नहीं भाई बच्चे किस तरीके से करते हैं। तो इसकी जेब हटा दी है। तो ये आज सुबह मैंने ड्रेस धुली थी तो मुझे अभी ये सूख चुकी है, तो अभी कपड़े उतार के लेके आई थी। तो फिर मेरी ध्यान आया कि ड्रेस भी तो ठीक करनी है, तो मैं बैठ गई हूँ ड्रेस ठीक करने के लिए। और यहाँ पे देखो इनकी पढ़ाई हो रही है लिट के। ये बैठ के नहीं पढ़ती है कभी, लिट के पढ़ रही है। अगर मैं बैठती हूँ तो बैठ के पढ़ती है मेरे सामने, वरना तो अपना आराम से देखो कैसे लिट के ये पढ़ रही है। तो फिलहाल मैं कर देती हूँ ड्रेस सही, क्योंकि ना गाइस बच्चे ना इतना काम फैला देते हैं। कभी इनके ड्रेस में कभी फाड़ के ले आते हैं, कभी कुछ, तो इनके ही काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी पहले मैं इस ड्रेस पे प्रेस मतलब इन पे सिलाई वगैरह लगाऊंगी और फिर उसके बाद इनकी ड्रेस पे करूँगी प्रेस, और उसके बाद फिर बनाएंगे बस खाना। कपड़े वगैरह तो मैं सब उतार के ले आई हूँ और सारे काम हो चुके हैं, बस अभी खाना ही बनाना रह गया है बाकी। तो फटाफट से मैं इनको सिल देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस तो घर के मंदिर में भी पूजा हो चुकी है और तुलसी माता में भी मैंने दिया लगा दिया है, क्योंकि पूजा का समय हो चुका था तो इसीलिए पूजा वगैरह हो चुकी है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस देखो यहाँ पे ना मैंने पूजा कर ली है। और गाइस आप भी बताना क्या आपकी तुलसी मैया भी इस समय सूख रही हैं? हमारी तो सूख गई हैं, पता नहीं क्यों, काफ़ी दिनों बाद सूखी हैं। पर अभी फ़िलहाल ना इसमें बहुत देखो नन्हे नन्हे से ना आपको दिख भी रहे होंगे शायद ग्रीन ग्रीन, तो इसमें ना नए बीज निकल के आ रहे हैं, मतलब नई पौध सी निकल के आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि बस माता रानी खुद से ही यहाँ पे निकल जाएंगी।
तो गाइस फाइनली हमारी कपड़े धुलने की मशीन भी ना ठीक होके आ गई है। देखो ये रखी है और 3-4 दिन लग गए हैं इसको आने में, मतलब ठीक तो हो गई थी पर आई नहीं थी अभी मशीन, तो अभी फ़िलहाल आ चुकी है। तो अब भाई कल से ना मुझे हाथ से कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे, क्योंकि गाइस हाथ से कपड़े धुलते हैं ना बड़ी मुसीबत आती है मुझे। तो बस मशीन में धुल जाते हैं ना तो थोड़ा टाइम कम लगता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाथ से धुलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और मशीन से धुलते हैं तो जल्दी धुल जाते हैं और कम समय लगता है, क्योंकि जब तक कपड़े धुलते हैं ना तो बाकी के काम हमारे होते रहते हैं। और गाइस अभी खाना बनाने की सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटियां सेक लूँगी, पर अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि क्या बना रहे हो, तो मैंने बताया कि आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं पनीर लेके आऊँगा, जब मैं आऊँगा तभी पनीर और चावल बना लेना, रोटी नहीं सेकनी है। तो बस अब इंतज़ार करूँगी हस्बैंड के आने का, उनका पता नहीं है किस टाइम आएंगे, जब भी आएंगे तभी बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी और चावल। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, देखते हैं कि किस टाइम आते हैं और किस टाइम हमारा फिर खाना बनता है। आज आप सभी के साथ ना शेयर करूँगी कि मेरे हस्बैंड किस समय आएंगे और किस समय मैं खाना बनाऊँगी, तो ब्लॉग में थोड़ी देर के लिए और बने रहिए। तो जी यहाँ पे बज गए थे रात के 9:30 और अभी मेरे हस्बैंड आए थे, तो फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। इधर चावल बना लिए हैं और इधर मैंने कर दी है पनीर की तैयारी शुरू। तो आज बन रहे हैं पनीर और चावल। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।